हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का सेट नंबर 11 का जो है फुल्ली डिस्कशन करेंगे। आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। बिल्कुल सही है, गुजरात में खोजा गया था। नकाशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था। ये लोथल नहीं, कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। रंगपुर का खोज 1953 में रंगनाथ राव ने किया था। ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी तथा कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ देख लेते हैं। मनके बनाने कारखाना कहाँ से मिला है? मनके बनाने कारखाना जो है, मनके बनाने कारखाना चन हुदड़ो से मिला है। चन हुदड़ो से। ठीक है। चावल के दाने का साच है, चावल के दाने का साच कहाँ से मिला? रंगपुर से। रंगपुर और लोथल दोनों से मिला है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है रंगपुर। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि के प्रथम साक्ष्य जो मिला है मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये जो है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। यज्ञ वेदी का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। और मनुष्य के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी किनारे स्थित है? तो बोलन जो है बेलन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? बेलन नदी किनारे। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। नर्मदा घाटी से भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया था? तो ये जो है 512 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? मालूम होगा, बल्लभी गुजरात में पड़ता है। इसका अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण कर रहे थे। क्षमा श्रवण कर रहे थे इसका अध्यक्षता। और 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। फर्स्ट बौद्ध संगति जो हुआ था, फर्स्ट बौद्ध, सॉरी बौद्ध नहीं, जैन संगति, प्रथम जैन संगति, सॉरी मिस्टेक कर गया। इसका जो अध्यक्षता ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो कर रहा था स्थूल भद्र इसका जो है अध्यक्षता कर रहा था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो था ऋषभदेव था। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। महावीर कौन सा नंबर का था? तो ये जो था 24वें नंबर का था। 24वें नंबर के महावीर थे। महावीर कर्मवाद में विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा। महावीर के शिक्षाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो उत्तरायण सूत्र में। उत्तरायण सूत्र में जो है महावीर के शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? उत्तरायण सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था? तो राजकेसरी की उपाधि जो है राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। राजकेसरी की उपाधि। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने किया था। विजयालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र द्वितीय का भी एक कुछ उपाधि मिला था। क्या मिला था? प्रकेसरी की उपाधि मिला था राजेंद्र द्वितीय को। संपूर्ण चोल साम्राज्य बताइएगा, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल में बटा था? तो ये टोटल जो है 6 मंडल में बटा था। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने वाली मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जानते थे? तो इसे जो है मुक्ताई के नाम से जानते थे। ठीक है, मुक्ताई के नाम से। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? इसको कहते थे ग्राम। क्या कहते थे? ग्राम। सल्तनत काल में कानून व्यवस्था किस पर आधारित था? तो कानून व्यवस्था जो था शरीयत कुरान और हदीस पर था। किस पर? शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित था सल्तनत काल में कानून व्यवस्था। अच्छा, एक चीज और बताइए, इसमें खास खेल दिया हुआ है। सुल्तान का स्थायी सेना का नाम जो था खास खेल था। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया था। बताइएगा। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1929 में किया गया था। एक होता है बीएसईबी, है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1952 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 7 नंबर की ओर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपका एक सब्सक्राइब का हमें बहुत ही आवश्यकता है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? ये कहां से किया गया था? लंदन से किया गया था। ठीक है। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक जो क्रांतिकारी समाचार पत्र है, ये लंदन से तो हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको जो किया था। ठीक है। अच्छा, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय जो है पूना में स्थित है। ठीक है। ये लाल को हटा रहे हैं। अच्छा, ये देखिएगा कि तिलक होम रूल लीग, ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग, इसका तो स्थापना सब जानता है 1916 में हुआ था, लेकिन 1916 में दो भागों में हुआ था। ठीक है। 1916 में दो भागों में, एक जो किया था तिलक किया था, एक किया था एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट किया था। ठीक है। तिलक जो स्थापना किया था होम रूल को, ये कहाँ किया था? महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में इसका स्थापना किया था। कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, लिखने में मिस्टेक करता है हमसे, तो इसे देखिएगा, जो बोलते हैं उस पर गौर कीजिएगा। तिलक द्वारा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में कब किया था? अप्रैल 1916 में किया था। ठीक है। बोलने में मिस्टेक नहीं करेगा, लिखने में कभी कभी करता है। एनी बेसेंट द्वारा इसका जो स्थापना हुआ था मद्रास में एंड तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1916 में जो है इसने स्थापित किया था। इसका अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? तो इसका अध्यक्ष और महासचिव जो था एनसी केलकर और जोसेफ बेपिस्टा, जोसेफ बेपिस्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसी केलकर और जोसेफ बेपिस्टा। एनी बेसेंट जो स्थापना किया था, इसका जो है, इसका अध्यक्ष तो अपने खुद था, एनी बेसेंट ही थे, लेकिन इसका सचिव कौन था? तो सचिव इसका जो था जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल जो था इसका सचिव था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं, लाल को हटा रहे हैं लिखा हुआ। 9 में देखिएगा, 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किस राज्यों में किया गया था? तो किस राज्यों में किया गया था? बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में, मध्य प्रांत में और उड़ीसा में। ठीक है, और बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, एक मध्य प्रांत हो गया और एक उड़ीसा। ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, संघर्ष विजय की राजनीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, भारत की खोज एक पुस्तक है, भारत की खोज किसने लिखा था बताइए? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। सत्य के साथ, गांधी जी की आत्मकथा एक है, आत्मकथा आप जानते होंगे, कौन था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक गांधी जी की आत्मकथा है। एक और भी इसका जो है किताब है गांधी जी के सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत किसका है? महात्मा गांधी के सप्त महाव्रत, महात्मा गांधी के सप्त, ये लिखा हुआ सप्त महाव्रत। क्वेश्चन नंबर 11, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बढ़ते हैं आगे 11 में, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नहीं, 1773 के एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का, यहाँ जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर से जो है गवर्नर जनरल बना दिया। कहाँ? वही बंगाल का ही बना दिया गया, केवल पोस्ट चेंज हो गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, ये बिल्कुल सही है। संचालक मंडल के कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया, ये भी गलत है। इसका निश्चित जो है 4 वर्ष के लिए किया गया। 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारी को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी केवल। ठीक है, 12 में देखिएगा, 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो किसमें किया है? ये बड़ौदा में जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा संबंधित एक कमीशन बनाया गया था, आपको याद होगा, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। ठीक है, इसका जो है ये जो बनाया था लॉर्ड हंटर के, सॉरी विलियम हंटर के मतलब अधीन बनाया गया था। ये 1882 में विलियम हंटर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा,
भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था बताइए? 1976 में। 1976 में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था बताइए? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था? नियमित जनगणना जो है 1881 में हुआ था, है न, लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल से, क्योंकि लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 है, लॉर्ड रिपन कब से है? 1880 से 84 है। क्वेश्चन नंबर जो है 15, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये जो है किस फसल की किस्म है बताइए? ये धान का किस्म है। ठीक है, धान का किस्म है। इसमें देखिएगा कुछ, इसमें किस्म का नाम हम देखते हैं। जैसे धान का किस्म कौन कौन है? जया, कृष्णा, बारानी दीप, माही सुगंधा, ये सब जो धान का किस्म है। एक है सरसों की, सरसों में कुछ किस्म याद हमें है, बरूना, पूसा, पूसा गोल्ड, पीताम्बरी और गिरिराज, ये सब जो है सरसों किस्म है। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? इसका आर्थिक प्रभाव जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। एक जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं जीडीपी, ये क्या है? एक निश्चित समय अवधि के भीतर देश के सीमाओं के अंदर जो है सभी वस्तु और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य, मान लीजिए ये देश जो है इसके अंदर कुछ कुछ भी हुआ, कोई भी सामान उत्पादन हुआ, कोई फैक्ट्री से हुआ, चाहे कोई जो है अस्पताल से हुआ, चाहे कोई सब्जी बेच हुआ, अंदर में जितना भी चीज का उत्पादन होता है उन सभी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जो है हम क्या कहेंगे? जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? तो लगभग जो कितना 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर था। कृषि कौन क्षेत्र में आते हैं? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक सेक्टर में कौन आते हैं? इसमें जो आते हैं उद्योग वगैरह जो है द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, और तृतीयक में आते हैं सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र जैसे में हॉस्पिटल हुआ, है ना। कहता है जीडीपी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि जीडीपी कृषि में कितना परसेंट योगदान दिया था? तो ये जो 14 से 18% का योगदान 2024 के अनुसार ये देता है कृषि में। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1977 में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना। 1957 में क्या हुआ था? आपको याद होगा, बलवंत राय मेहता समिति, 1948 में क्या हुआ था? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुआ था 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, कहता कौन सा देश जो है स्थल अवरुद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कोलंबिया जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। ठीक है। अब बोलिविया, पराग्वे स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अच्छा ये बताए सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? सबसे बड़ा जो है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान। और सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे बड़ा में हो गया। ठीक है। और सबसे छोटा में कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सबसे छोटा जो है स्थल अवरुद्ध देश जो है वेटिकन सिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20, निम्न में से कौन सा कीट का उदाहरण नहीं है? अच्छा आपको वहां कीट में जो है 6 पैर तथा 4 पंख होते हैं। लगभग तो पंख अनिवार्य ही है। मकड़ी, देखिए मकड़ी में जो है लगभग हमें लगता है 8 पैर होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मकड़ी में 8 पैर होता है। ठीक है, एक कीट नहीं है, और मकड़ी में कोई पंख भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गरीबी रेखा के मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये जो है घरेलू जो है उपभोग के आधार पर। किसके आधार पर? घरेलू उपभोग के आधार पर करते हैं इसको है। गरीबी रेखा के मापन हेतु जो कुछ समिति है, कौन कौन समिति है मालूम होना चाहिए आपको। एक है रंगराजन समिति। क्या है? रंगराजन समिति। इसका स्थापना हुआ था 2014 में, रंगराजन समिति। एक है अलग समिति। कौन है? अलग समिति। इसका इसका स्थापना कब हुआ था? 1779 में हुआ था। एक है तेंदुलकर समिति, ये भी, इसका भी संबंध गरीबी से ही है, तेंदुलकर समिति। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। अच्छा गरीबी रेखा के मापन कौन करता है बताओ? एनएसएसओ जो है गरीबी रेखा के मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी कुछ किताब के नाम बताइए। तो इसमें एक है सुनो विद्यार्थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और अनासक्त योग। ये सब जो है महात्मा गांधी जी का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24,
T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये जो है T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ये जो है किसको बनाया गया था? प्रीति सूदन को, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये जो है 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कारगिल विजय दिवस बताइए 26 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो है कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन। इसका थीम जो है कॉल फॉर एक्शन है। विश्व हेपाटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपाटाइटिस दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? ये जो है 18 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। क्वेश्चन नंबर जो है 27 की ओर आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में किया गया, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। इसका आयोजन जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिक को निकालने के लिए किया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है किसके द्वारा बताइए? ये जो हैती के है ने, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने जो है हैती में फंसे हुए नागरिक को निकालने के लिए चलाया था। अच्छा, हैती की राजधानी कौन है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है हैती की राजधानी है। ओमान की राजधानी कौन है? मस्कट। इजराइल का मालूम होगा जेरूसलम, और यमन का साना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 29 की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध जो है किससे? शूटिंग से है, उसका संबंध शूटिंग से है। कौन सा शूटिंग है? तो 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। SH1 स्पर्धा की श्रेणी में। अच्छा, ये बताइए कि अवनी लखेरा का संबंध कहाँ से है? ये राजस्थान का है, राजस्थान की है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 29 पदक जीता है, जिसमें जो है 7 स्वर्ण, 9 जो है क्या कहता है 7 स्वर्ण, 9 जो है चांदी का, और 13 जो है कांस्य, ये सभी जीता है। कुछ गोल्ड वाला का नाम याद कर लेते हैं कम से कम। अवनी लखेरा, अभी तक देखें, अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, हरविंदर सिंह, ठीक है। धर्मवीर, एक है प्रवीण कुमार, और कौन है? एक जो है नवदीप सिंह, ठीक है। ये जो अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है, नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है। ये जो एक कौन है क्या कहता है, हरविंदर सिंह और धर्मवीर, फिर प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, ये सभी का संबंध जो है पैरा एथलेटिक्स से है, ठीक है। एक छूट गया है सुमित आंतिल, ठीक है, एक छूट गया था, सुमित आंतिल, इसका भी संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है क्या दिया? इसका नाम जो है असना। असना का नामाकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था असना का नामाकरण। मोचा भी तूफान एक है, इसका नामाकरण किसने किया था? यमन ने किया था। रैमल तूफान का नामाकरण किसने किया था? ओमान ने किया था। अब बिपरजॉय का नामाकरण बांग्लादेश ने किया था, बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। तो 31 देख लेते हैं। हाल में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं बताइए? संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर। बी नारायणन कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बने हैं, इसरो के अध्यक्ष पद पर अभी है बी नारायणन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में प्राप्त हुआ? किस राज्य में प्राप्त हुआ? ये जो है मिजोरम राज्य में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। ये जो है किसके स्थान पर? राजेंद्र आर्लेकर के स्थान पर जो है बना है, आरिफ मोहम्मद खान बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, G20
शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 2025 का आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत किया गया है। किस लिए किया गया है? तो मवेशी को तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसने कितने खिलाड़ी को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? तो ये जो है 4 खिलाड़ी को मिला है। कौन कौन मिला है? एक जो है मनु भाकर, ठीक है, हरप्रीत सिंह, हरप्रीत के बाद प्रवीण कुमार, और कौन है? डी गुकेश, डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश, ये चारों को मिला है। इसमें जो है क्या कहता है, मनु भाकर का संबंध जो शूटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो है हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदरा में हुआ था, ठीक है। अच्छा, देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार, अच्छा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। और कौन सा? एक ये जो भारत में इंदिरा गांधी, भारत में जो है इंदिरा गांधी नई दिल्ली वाला जो है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा, लामितीय 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच हुआ था? तो लामितीय 2024 का आयोजन जो है भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मानसिक पेंशन देने को मंजूरी दिया है? तो ये जो है उड़ीसा, उड़ीसा को जो है मानसिक पेंशन देने के मंजूरी दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये कहाँ किया गया? तमिलनाडु में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। विजेता कौन है? विजेता जो है कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है विजेता है। और उप विजेता कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा क्या है? उप विजेता, हरियाणा, ठीक है। ये उप विजेता हुआ, ये विजेता हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? टीएम कृष्णा को दिया गया। ये कर्नाटक शैली के, कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के संगीतकार है टीएम कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कहता है डॉक्टर हैज बीन लिविंग फ्रॉम 2005। ये फ्रॉम तो कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो सिंस होगा। तो सिंस एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या होगा? डॉक्टर इज लिविंग, जब भी सिंस लगेगा तो यहाँ पर हैज बीन चाहे हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग सिंस 2005, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? डिसीजन। डिसीजन जो है एक करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये दिया हुआ सेटेलाइट, इसका इसका जो करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट होगा SAT, यहाँ पर एल नहीं, यहाँ पर डबल एल होगा, डबल एल, ठीक, एक एल और पड़ेगा, ये होगा। बी में देखते हैं डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल में एक एल जो है हट जाएगा, ठीक है, एक एल हट जाएगा। डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक होता है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यहाँ पर ए डबल सी होगा, ठीक है, एक सी नहीं डबल सी होगा, ठीक है। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? आवास। क्वेश्चन नंबर 45, एंटोनिम ऑफ बर्ड क्या दिया हुआ? कैथोटिक, ठीक है। तो कैथोटिक मतलब होता है अस्त व्यस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है। ये आपको तो मालूम है, सीरियस मतलब गंभीर, फॉर्मलेस मतलब निराकार, निराकार, और पैथेटिक मतलब दयनीय, दयनीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिनकर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन के रूप में जो है प्राण, प्राण को जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। महोत्सव का अर्थ क्या है? महान है जो उत्सव, महोत्सव। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वेद प्लस उक्त, वेदोक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, मृग नयनी में कौन समास है? तो मृग नयनी में जो है कौन समास है? कर्मधारय समास है। ये 50 क्वेश्चन तक इसमें रहेंगे, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा। अगला जो है, अगर इसका पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, या फिर अगर नहीं मिल पाएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, जरूर मिलेगा, उसको भी देखिएगा। तो ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1। पार्ट 2 का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो कृपया जो है उसको भी देख लीजिएगा।
और जिन दोस्तों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।